भाव को त्यागने से, विषय वासना को त्यागने से और निज स्वरूप ज्ञान की प्राप्त करने से, विषय वासना, संत कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं, विषय वासनों को त्यागने से और निज स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से, जिसके मन में 12 मास बसंत हो, वैसा अर्थात 12 मास, जिसके मन में 12 मास बसंत और सुखानंद और उल्लास हो, वैसा कोई बिरला ही बूझ सकता है। संत कबीरदास जी कह रहे हैं, विषय वासनाओं को त्यागने और निज स्वरूप ज्ञान प्राप्त करने से जिस साधकों के मन में 12 मास बसंत हो, अर्थात हमेशा आनंद और उल्लास हो, उसे कोई बिरला मनुष्य ही जान सकता है, सब कोई नहीं जान सकता है। बिरला मनुष्य ही जान सकता है। फिर कह रहे आगे की पंक्ति में, बरसे अग्नि प्रचंड धार, हरिहर भवन 18 भार। बसंत ऋतु में जब गर्मी बढ़ जाती है, यानी बसंत ऋतु में जब सूरज की गर्मी की अखंड धार की बरसात होती है, तो सारी वनस्पतियां हरी भरी हो जाती है, सभी फूल खिल जाते हैं, आम में मंजूर लग जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। बसंत ऋतु में जब गर्मी बढ़ जाती है, अखंड गर्मी की, अखंड धार की जब बरसात होती है, तो सभी वनस्पतियां हरी भरी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार ज्ञानियों पुरुषों के जीवन में ज्ञान अग्नि की अखंड धार की बरसात होने से, ज्ञान अखंड की अग्नि की अखंड बरसात होने से मनुष्य के अंतरात्मा में, आत्मा में सदा हरियाली छा जाती है। ज्ञान अग्नि की वृद्धि अखंड धार की बरसात होने से, ज्ञानियों पुरुषों के ज्ञान अग्नि की अखंड धार, हृदय में अखंड धार की बरसात होने से उसके हृदय में सदा हरियाली छाई रहती है और आनंद और उल्लास भरा रहता है। जिस तरह पनिया आदर धरनी लोय, अपन गए कस मलिन धोय। बसंत ऋतु में जब गर्मी बढ़ जाती है, तो पानी की मोल बढ़ जाती है, अर्थात लोग पानी का सेवन अधिक करते हैं। बसंत ऋतु में गर्मी बढ़ जाने से पानी की मोल बढ़ जाती है और खाने पीने और नहाने धोने में इसकी उपयोगिता अधिक होती है। मनुष्य जो है शरीर के पसीने को सुखाने के लिए, अर्थात मैल को साफ करने के लिए खुली हवा की सेवन करते हैं, वायु की सेवन करते हैं, ताकि मैल सूखे, शरीर का पसीना सूखे। ठीक उसी प्रकार जब ज्ञानवान पुरुष के ज्ञान अग्नि की प्रचंडता की जन्मी प्रचंडता से में जब वृद्धि हो जाती है,
तो मनुष्य अपने निर्णय वाणी द्वारा, निर्णय आदर वाणी द्वारा, अपने निर्णय आदर वाणी द्वारा, जो वाणी द्वारा, वाणी द्वारा जो विचार, वाणी द्वारा जो दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, उसके व्यवहार में जो मलिनता पैदा होती है उसे वे विचार रूपी हवा द्वारा साफ करते हैं। ज्ञानी पुरुष लोग ज्ञान अग्नि की जन्मी प्रचंडता के कारण जो है नित्य के व्यवहार में वे जब नित्य के व्यवहार में अपने निर्णय वाणी का आदर करते हैं और लोगों के पीछे विचार प्रस्तुत करते हैं, उसमें जो मलिनता प्रकट होती है उसे मनुष्य अपने विचार रूपी हवा के द्वारा साफ कर देते हैं।